क्या आपकी हाइट भी आपको परेशान करती है? क्या आप सोचते हैं कि आपकी लंबाई बढ़ सकती थी अगर आपने कुछ सही कदम समय पर उठाए होते? तो रुकिए, क्योंकि आज हम सिर्फ हाइट कैसे बढ़ाएं नहीं, बल्कि कब, क्यों और कितनी हद तक हाइट बढ़ाई जा सकती है, इसकी पूरी सच्चाई सामने रखेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक गाइड है जो आपकी पर्सनालिटी को एक नया आकार दे सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है आपकी असली ग्रोथ जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबाई न केवल हमारी शारीरिक बनावट का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। हालांकि लंबाई का 60 से 80% हिस्सा हमारी जीन पर निर्भर करता है, फिर भी सही पोषण, व्यायाम और जीवन शैली के माध्यम से हम अपनी वृद्धि क्षमता को अधिकतम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लंबाई बढ़ाने के प्रभावित तरीकों, उम्र के अनुसार संभावनाओं और भ्रामक दावों से बचने की जानकारी साझा करेंगे। लंबाई हमारे व्यक्तित्व को निखारती है और सामाजिक धारणाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारी लंबाई का अधिकांश हिस्सा माता पिता से मिलने जीन द्वारा निर्धारित होता है। यदि आपके माता पिता की लंबाई औसत से कम है, तो संभावना है कि आपकी लंबाई भी उसी के आसपास होगी। फिर भी लगभग 40% लोग संतुलित आहार, व्यायाम और स्वस्थ आदतों के माध्यम से अपनी लंबाई को बढ़ा सकते हैं, खासकर किशोर अवस्था में। लंबाई हड्डियों के लंबे होने से बढ़ती है, जो ग्रोथ प्लेट्स नामक कार्टिलेज के कारण संभव होता है। यह ग्रोथ प्लेट्स बचपन और किशोर अवस्था में हड्डियों को बढ़ने में मदद करती है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ यह उपस्थिति कठोर होकर हड्डियों से जुड़ जाती है, जिसके बाद प्राकृतिक रूप से लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है। लड़कियों में यह प्रक्रिया आमतौर पर 18 वर्ष की आयु तक पूरी हो जाती है, वहीं लड़कों में यह 21 वर्ष की आयु तक हो सकती है। कई सोशल मीडिया वीडियो या उत्पाद रातों रात लंबाई बढ़ाने के दावे करते हैं, जैसे विशेष दवाइयाँ, इंजेक्शन या नुस्खे। ये दावे अधिकांशतः भ्रामक और कभी-कभी हानिकारक होते हैं। इसके बजाय 12 से 14 वर्ष की आयु में लंबाई बढ़ाने की रणनीति अपनाना सबसे प्रभावी होता है। लंबाई बढ़ाने के लिए संतुलित आहार और पौष्टिक आहार सबसे महत्वपूर्ण है। हड्डियों के विकास के लिए प्रोटीन, खनिज और विटामिन आवश्यक है। आइए इनके प्रमुख स्रोत को समझें। तो पहले नंबर पे हमारा प्रोटीन, जो वृद्धि का आधार है। प्रोटीन न केवल हड्डी और मांसपेशियों के विकास के लिए जरूरी है, बल्कि यह शरीर की मरम्मत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। प्रोटीन के स्रोत हैं अंडे, मछली, चिकन, दूध और दही में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। और शाकाहारी में हमें मिलता है दाल, चना, राजमा, सोयाबीन, पनीर, मूंगफली, दही और छाछ में आसानी से पचने वाला प्रोटीन मिलता है। उदाहरण के लिए हरियाणा जैसे क्षेत्रों में लोग शाकाहारी आहार, दूध, दही, मक्खन, गेहूं का दलिया, दाल का सेवन करते हैं, जिसके कारण वहां के लोग लंबे और स्वस्थ होते हैं। यदि आप डेयरी उत्पाद नहीं ले सकते, तो छाछ या दही जैसे विकल्प चुनें। और दूसरे नंबर पे हमारा खनिज, हड्डियों की मजबूती के लिए। हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जैसे खनिज आवश्यक हैं। ये निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं: डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर, दही, दालें और बीज, मूंगफली, बादाम, काजू, हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य फल फूल। अब हमारे तीसरे नंबर पे विटामिन, हड्डी और त्वचा के लिए। लंबाई बढ़ाने के लिए दो विटामिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विटामिन सी हड्डियों, दांतों और त्वचा को स्वस्थ और मजबूत रखता है। नींबू, संतरा और आंवला के इसके उत्कृष्ट स्रोत हैं। आंवले में कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की रोशनी। प्रतिदिन 20 से 30 मिनट धूप में समय बिताएं, ताकि आपकी त्वचा प्राकृतिक रूप से विटामिन डी का निर्माण कर सके। अन्य स्रोत में अंडे की जल्दी, सोया, दूध और मछली शामिल हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे छोटी मोटी चोटों में भी फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक नियमित रूप से धूप में समय बिताना जरूरी है। नंबर 4 पे ड्राई फ्रूट्स और मेवे। बादाम, अखरोट, काजू और अंजीर में प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, डी और खनिज, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो इन्हें अपने आहार में जरूर शामिल करें। 5 पे आता है हमारा व्यायाम, पोषक तत्वों को हड्डियों तक पहुंचाना। पौष्टिक आहार के साथ साथ व्यायाम भी आवश्यक है, क्योंकि यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे पोषक तत्व हड्डियों तक पहुंचते हैं। आप ये गतिविधियां यूज कर सकते हैं जो आपको अपनी हाइट बढ़ाने में सहायक होंगे। स्ट्रेचिंग और योग, ताड़ासन, भुजंगासन या सूर्य नमस्कार जैसे योगासन मुद्रा को बेहतर बनाते हैं और लंबाई में मामूली वृद्धि कर सकते हैं। खेल, आप कोई भी खेल खेल सकते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, तैराकी या साइकिलिंग। समग्र विकास और हड्डियों को स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। हल्का वजन प्रशिक्षण, वेट लिफ्टिंग यानी कि किशोरों के लिए हल्की वजन का व्यायाम हड्डियों के घनत्व को बढ़ाते हैं। ग्रोथ प्लेट्स बंद होने के बाद भी नियमित स्ट्रेचिंग और योग से मुद्रा में सुधार हो सकता है, जिससे आपकी लंबाई आधा से 1 इंच तक बढ़ सकती है। हमारे छठे नंबर पे है सप्लीमेंट, जो आपके आहार को पूरा कर सकता है। यदि आपके आहार में कुछ पोषक तत्वों की कमी है, तो सप्लीमेंट सहायक हो सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें: मल्टीविटामिन, आयरन, जिंक और विटामिन बी युक्त सप्लीमेंट्स। कैल्शियम और विटामिन डी सुबह शाम एक एक गोली हड्डियों को मजबूती करता है।
विटामिन सी 500 मिलीग्राम की एक गोली प्रतिदिन रोग प्रतिरोधक क्षमता और हड्डियों के लिए लाभकारी है। अश्वगंधा यह आयुर्वेदिक जड़ी बूटी प्राकृतिक अम्ल और विटामिन B6 से युक्त है जो वृद्धि में सहायता कर सकती है। उपयोग से पहले चिकित्सक से अवश्य परामर्श ले। आपको इसका लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इसे ले सकते हैं। हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले सप्लीमेंट्स चुनें और अनुशासित खुराक का पालन करें। 7वें नंबर पे हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन उपचार उन बच्चों के लिए उपयुक्त है जिन्हें चिकित्सीय रूप से वृद्धि में कमी या हार्मोनल असंतुलन का निदान हुआ हो। यह उपचार 10 से 12 वर्ष की आयु में शुरू किया जाता है और विशेषज्ञ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की देख रेख में होना चाहिए। इससे 1 से 3 इंच तक लंबाई बढ़ सकती है, लेकिन यह 21 वर्ष की आयु के बाद प्रभावी नहीं होता। सोशल मीडिया पर ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन या स्टेरॉइड को चमत्कारी उपाय के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन ये खतरनाक है। ग्रोथ प्लेट्स बंद होने के बाद हार्मोन हड्डियों को लंबा नहीं कर सकते, बल्कि हड्डियां चौड़ी होकर विकृत हो सकती हैं। इससे जोड़ों में दर्द, चेहरे की बनावट में बदलाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। बिना चिकित्सीय सलाह के ऐसे उपचारों से बचे। 21 वर्ष के बाद लंबाई बढ़ाने की संभावना है। तो 21 वर्ष की आयु के बाद प्राकृतिक रूप से लंबाई बढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन आप अपनी शारीरिक बनावट और आत्मविश्वास को निखार सकते हैं, मुद्रा सुधार सकते हैं। आपको योग और स्ट्रेचिंग से रीढ़ की हड्डी सीधी हो सकती है, जिससे लंबाई में आधा से 1 इंच तक अंतर आ सकता है। आपको स्वस्थ जीवन शैली को अवश्य फॉलो करना चाहिए। आपको पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम हड्डियों और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, जिससे आप एक प्रभावी व्यक्तित्व और स्वस्थ आदतें आपको किसी भी ऊंचाई पर आकर्षक बनाती हैं। महंगे और अप्रमाणित उत्पादों पर खर्च करने के बजाय अच्छे भोजन, फिटनेस और आत्म देखभाल में निवेश करें, यानी कि सेल्फ केयर में निवेश करें। लंबाई आपके व्यक्तित्व को केवल एक हिस्सा है, लेकिन सही दृष्टिकोण के साथ आप अपनी वृद्धि क्षमता को अधिकतम कर सकते हैं। जल्दी शुरुआत करें, पौष्टिक आहार लें, सक्रिय रहें और भ्रामक दावों से बचें। अधिक स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुझावों के लिए मेरे अन्य वीडियो देखें। इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में।